अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ FEI नौगांव। हम पढ़ रहे हैं पॉलिनॉमियल्स और आज कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 में। आज हमें क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट करना है। वी हैव टू फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 5x -6। जैसे आपने कल देखा, हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं, है ना। तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करने एक रूल है। रूल ये है कि हम पहले इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को कांस्टेंट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेटा यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 6, और जो कांस्टेंट टर्म है वो है -6। 6 टाइम्स -6 हो गई -36। अब जो हमारी मिडिल टर्म है दैट इज 5, इस 5 को अपनी स्प्लिट करना है। इसके दो हिस्से इस तरह करने हैं कि उन दो हिस्सों का प्रोडक्ट -36 आना चाहिए। तो बेटा जो 5 है, इस 5 के बदले में लिखूंगा 9 - 4। देखिए, अगर आप 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे यू विल गेट 5, और अगर आप इस 9 को प्रोडक्ट करेंगे -4 के साथ यू विल गेट -36, है ना। सो वी राइट 6x स्क्वायर, और इस 5x के बदले में लिखूंगा 9x -4x देन +6। ठीक है। देखिए, अब ये दो टर्म्स है हमारे पास, 6x स्क्वायर प्लस 9x। इन दो टर्म्स में से हम कॉमन ले सकते हैं 3x। अगर इनमें से मैं 3x कॉमन लूं, कॉमन मतलब कि मैं इन दो टर्म्स को 3x से डिवाइड कर दूंगा। देखिए, हमारे पास टर्म है 6x स्क्वायर। अगर आप 6x स्क्वायर को 3x से डिवाइड कर देंगे यू विल गेट 3 1 और 3 3 2 और 6x, और ये x कैंसिल होगा तो ये बनेगा 2x। क्या रहेगा, 2x। इसी तरह अगर आप 9x को डिवाइड कर देंगे 3x से, x और x कैंसिल होगा, 3 1 और 3 3 2 और 9, तो यहां पर रहेगा 3। तो जब हमने 3x कॉमन लिया, अंदर क्या रहेगा, अंदर रहेगा 2x प्लस 3। इसी तरह ये दो टर्म्स है -4x और 6। अगर आप इनमें से -2 कॉमन लेंगे, देखिए -2 आप कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 3, बिकॉज -2 इंटू 2 इज -4x एंड -2 इंटू 3 इज, बल्कि सॉरी यहां पर क्या बचेगा, हाँ यहाँ पर चूंकि हमारे पास -6 है ना, ये -6 है, तो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये प्लस रहेगा। ये आप ऑब्जर्व करें, यहाँ पर हमारे पास -6 है, तो फिर यहाँ पर भी -6 ही आएगा। अब बेटा यहाँ पर 3x है और यहाँ पर -2 है, तो हम क्या करेंगे, 3x -2 ये लिखेंगे हम, और जो ये है 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3, इनको हम कॉमन लेंगे। सो इट इज factorization is 3x minus 2 into 2x plus 3. This is the factorization. ठीक है ना। इसी तरह इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, पार्ट नंबर 4 इज 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, बिल्कुल सेम रूल हम अप्लाई करेंगे। देखिए बेटा, यहां x स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है और कांस्टेंट टर्म -4 है। 3 और -4 को प्रोडक्ट कर देंगे, वो बनेगा -12। ठीक है। अब बीच वाली टर्म है जो x का कोफिशिएंट -1 है, इस -1 को ब्रेक करेंगे इस तरह कि उन दो टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, वो -12 आना चाहिए। सो -1 के बदले में लिखूंगा -4 प्लस 3। -4 में से 3 करेंगे सब्ट्रैक्ट, वहां -1 रहेगा, और अगर आप -4 को 3 से प्रोडक्ट कर देंगे यू विल गेट -12। तो लिहाजा हम क्या लिखेंगे, यहां पर 3x स्क्वायर, और इस -x के बदले में लिखूंगा -4x प्लस 3x -4। अब इन दो टर्म्स में से हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन x लेंगे कॉमन। अगर मैं x लूं कॉमन, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा 3x -4। ठीक है। इसी तरह इन दो टर्म्स में से आप 1 कॉमन लीजिए, अंदर फिर से वही रहेगा 3x -4। तो बेटा हम क्या करेंगे, हम पहले ये x लिखेंगे और x के साथ ये +1 लिखेंगे, सो वी गेट x +1, एक फैक्टर बनेगा,
और दूसरा फैक्टर 3x-4 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी, इनके बदले आप एक ही लिखिए। सो द फैक्टराइजेशन इज x + 1 × 3x-4। ठीक है, उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टराइज। वी हैव टू फैक्टराइज लेकिन अब हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास है, मैं इस तरह लिखूंगा, लेट px इज इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। तो कई मेथड्स है इसको फैक्टराइज करने के, तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग दिस फैक्टर थॉर्म। देखिए बेटा, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये 2 लेंगे जो कांस्टेंट टर्म है 2। हम देखेंगे इस 2 को किस किस नंबर से डिवाइड होगा। ठीक है ना, हम पहले 2 के फैक्टर्स निकालेंगे। वी राइट फैक्टर्स ऑफ 2। कौन सा 2? जो कांस्टेंट टर्म है। फैक्टर्स ऑफ 2 आर, देखिए 2 के फैक्टर्स में +-1 आएगा, +2 को +1 से भी डिवाइड होगा, उसको -1 से भी डिवाइड होगा, और इस 2 को +-2 यानी +2 से भी डिवाइड होगा और -2 से भी डिवाइड होगा। तो लिहाजा हमारा जो कांस्टेंट टर्म 2 है, इसके 4 फैक्टर्स आ गए। लेकिन बेटा चूंकि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 ही फैक्टर्स होंगे, तो वो 3 फैक्टर्स इनमें से हो सकते हैं। ठीक है, तो लिहाजा हम इनको चेक करेंगे। देखिए, अगर आप यहां पर x के बदले 1 लिखेंगे, P1, ठीक है ना, सो देयरफॉर P1 यानी आप इस पॉलिनोमियल में जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है, इसमें आप x के बदले 1 लिखेंगे, नॉट -1 बट +1 लिखेंगे आप फिलहाल। तो आप देखिए ये पॉलिनोमियल क्या बनेगा, P(1) बनेगा इक्वल टू, अगर आप x के बदले 1 लिखेंगे, ये बनेगा 1³ -2 × 1² देन -1 + 2। देखिए बेटा 1³ तो 1 ही हो गया, देन -1² हो गई 1, -2 × 1 इज -2, देन -1 + 2। देखिए +1 और -1 कैंसिल होगा, -2 एंड +2 कैंसिल होगा। सो दिस इंप्लाइज P(1) इज इक्वल टू 0। तो फैक्टर थ्योरम में आपने पढ़ा है, इफ PA इज इक्वल टू 0 देन x - a इज फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल। सो देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम, FT में लिख रहा हूं, बाय फैक्टर थ्योरम x - 1 इज अ फैक्टर ऑफ PX। तो बेटा इसका एक फैक्टर बनेगा x - 1, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है ना, अब देखेंगे मजीद 2 फैक्टर क्या होंगे। अब आप यहां पर x के बदले -1 लिखिए। अगर मैं x के बदले -1 लिखूं तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1³ देन -2 × -1²। ठीक है ना, माइनस इंटू -1 देन +2। अब बेटा -1³ तो -1 हो गए, अब -1² हो गए, +1 +1 इंटू -2 हो गए -2, देन माइनस इज +1, फिर अगेन +2, -1 और +1 कैंसिल होगा, -2 और +2 कैंसिल होगा, वो बन गया 0। तो इसलिए दूसरा जो फैक्टर बनेगा दैट इज P(-1) अब 0 के बराबर आएगा, देयरफॉर जो दूसरा फैक्टर बनेगा, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो बनेगा x + 1। x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ Px। तो दूसरा फैक्टर बनेगा x + 1। लेकिन चूंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 फैक्टर होंगे। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब यहां पर x के बदले हम 2 लिखेंगे। देखिए अगर मैं x के बदले 2 लिखूं देन वी गेट P2। x के बदले आपको 2 लिखना है, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2³। ठीक है, देन -2 × 2² देन -2 एंड +2। अब बेटा देखिए 2³ कितना हो गया, 2³ हो गया 2 2 4 2 8, देन -2² हो गए 4 4 2 हो गए 8, देन -2 एंड +2, +8 और -8 कैंसिल होगा, -2 और +2 कैंसिल होगा। सो दिस इंप्लाइज P2 ये भी 0 के बराबर आ गया, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x - 2 इज अ फैक्टर ऑफ Px।
तो लिहाजा इस पॉलिनोमियल के 3 फैक्टर आ गए। एक आ गया x माइनस 1, दूसरा आ गया x प्लस 1 और तीसरा आ गया x माइनस 2। सो देयरफॉर वी कैन राइट px इज इक्वल टू, सो देयरफॉर px इज इक्वल टू, शाबाश, एक फैक्टर आ गया x माइनस 1, दूसरा आ गया x प्लस 1 और तीसरा आ गया x माइनस 2। Hence the factorization of the polynomial is x minus 1 into x plus 1 into x minus 2। आई बात समझ? शाबाश। इसी तरह हमारा इसमें दूसरा पार्ट है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। पार्ट नंबर सेकंड है px is equal to x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। ठीक है, देखिए हम यहां क्या देखेंगे, जो माइनस 5 है कांस्टेंट टर्म, इसके कितने फैक्टर्स बनेंगे या कौन कौन सा इसका फैक्टर बनेगा। देखिए फैक्टर्स ऑफ माइनस 5 और, देखिए बेटा माइनस 5 को प्लस 1 और माइनस 1 से डिवाइड होगा और साथ ही प्लस 5 और माइनस 5 से डिवाइड होगा। तो इसके 5 फैक्टर बनेंगे। कितने? 5 फैक्टर इसके बनेंगे। तो हम देखेंगे, हम इन 4 बल्कि 4 फैक्टर इसके बनेंगे, नॉट 5, 4 फैक्टर इस माइनस 5 के बन गए। तो हम इन्हीं 4 फैक्टर्स को एक एक करके ट्राई करेंगे px में। नाउ अब देखिए p ऑफ 1, अगर आप यहां x के बदले 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा आपको? p1 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 1 देन माइनस 5। देखिए बेटा 1 क्यूब हो तो 1 हो गया, 1 स्क्वायर इज 1, माइनस 3 इंटू 1 इज माइनस 3, माइनस 9 माइनस 5 है ना, ये बनेगा 1 माइनस 3 और 9 हो गए 12, 12 और 5 हो गए 17, 1 माइनस 17 इज इक्वल टू माइनस 16, माइनस 16 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा जो x माइनस 1 ये फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो हमने देखा इसको हमने ट्राई किया, 0 के बराबर नहीं निकला, लिहाजा x माइनस 1 फैक्टर नहीं होगा, लिहाजा आपको ये लिखने की जरूरत नहीं। तो अब इसके बाद हम देखेंगे p ऑफ माइनस 1, p ऑफ माइनस 1। अब मैं यहां पर x के बदले क्या लिखूंगा? माइनस 1। देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा माइनस 1 क्यूब, ठीक है जी, माइनस 3 इंटू माइनस 1 स्क्वायर माइनस 9 इंटू माइनस 1 देन माइनस 5, माइनस 1 क्यूब तो माइनस 1 ही हो गया। नाउ माइनस 1 स्क्वायर इज प्लस 1, प्लस 1 इंटू माइनस 3 इज माइनस 3, माइनस माइनस हो गए प्लस, 9 1 आर 9 देन माइनस 5। ठीक है, देखिए बेटा माइनस 1 और माइनस 3 हो गए माइनस 4, माइनस 4 और माइनस 5 हो गए माइनस 9, सो इट इज माइनस 9 और फिर यह है प्लस 9, माइनस 9 और प्लस 9 कितने हो गए? 0 है ना। सो दिस इंप्लाइज p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो लिहाजा इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर बनेगा x प्लस 1। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे माइनस 5 और प्लस 5 पर क्या होगी। अब बेटा देखिए, अगर आप x का वैल्यू प्लस 5 देंगे, अगेन अगर आप x का क्या वैल्यू देंगे, x का वैल्यू आप प्लस 5 देखिए आप क्या मिलेगा, आपको मिलेगा p5 इज इक्वल 5 क्यूब माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 9 इंटू 5 माइनस 5। तो 5 क्यूब हो गए, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125 माइनस 5 स्क्वायर इज 25, 25 इंटू 3 इज 75 माइनस 9 5 आर 45 माइनस 5। ठीक है ना, देखिए क्या बनेगा, इट इज इक्वल टू 125 माइनस 5 प्लस 5 इज 10, 10 प्लस 5 इज 15, कैरी आ गई 1, 4 प्लस कैरी 1 इज 5, 5 प्लस 7 इज 12, 125 माइनस 125 क्या हुए, वो तो हो गए ना 0। शाबाश। दिस इंप्लाइज p ऑफ 5 इज इक्वल टू 0।
तो जब बेटा P5 आएगा 0, देयरफॉर बाय फैक्टर थॉर्म x माइनस 5 इज अ फैक्टर ऑफ Px। तो इसका फिर दूसरा फैक्टर बनेगा x माइनस 5, लेकिन ये क्यूबिक पॉलिनॉमियल है तो इसके 3 फैक्टर होंगे। तो पहला फैक्टर हमारे पास आ गया, जैसे कि हमने लिखा भी, एक फैक्टर आ गया x प्लस 1 और दूसरा आ गया x माइनस 5। अब हम देखेंगे फिर तीसरा फैक्टर क्या होगा। तीसरा फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस x का वैल्यू अब देंगे -5। क्या देंगे, अब देखिए लास्टली वी सी p ऑफ -5 इज इक्वल टू, अब x के बदले -5 लिखना है तो क्या मिलेगा आपको, -5 क्यूब, देन -3 इंटू -5 स्क्वायर, -9 इंटू -5 और फिर -5। अब बेटा देखिए -5 क्यूब कितने हो गए, 100, ये हो गए -125, है ना। देन -5 स्क्वायर इज +25, 25 इंटू -3 इज -75। देन माइनस हो गए +9 5 आर 45 और -5। देखिए आप इसको सिंपलीफाई करेंगे, आप देखेंगे 0 के बराबर नहीं आएगा। जब आप इसको सिंपलीफाई करेंगे इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमने चारों वैल्यू ट्राई किए, लेकिन 4 वैल्यू ट्राई करने के बाद हमें सिर्फ 2 ही फैक्टर मिल गए। अब तीसरा फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो ये वाला आपको लिखना ही नहीं, क्योंकि p ऑफ -5 0 के बराबर नहीं, ठीक है, लिहाजा इसको हम छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमें 2 फैक्टर्स मिल गए ना, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ देखिए बेटा, अब हमें 2 फैक्टर मिले ना, कौन कौन सा फैक्टर, एक तो हमें मिला x प्लस 1, ठीक है, और दूसरा फैक्टर जो हमें मिला वो मिला x माइनस 5। जरा इन 2 फैक्टर्स को आप मल्टीप्लाई करिए। इन 2 फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करने से क्या मिलेगा, देखिए क्या मिलेगा, x इंटू एक्स इज एक्स स्क्वायर, इनको प्रोडक्ट कर देंगे, x इंटू एक्स हो गया x स्क्वायर, देन x को -5 से मल्टीप्लाई करिए, x इंटू -5 इज -5x, फिर +1 को x से मल्टीप्लाई करिए, +1 इंटू x इज x, देन +1 इंटू -5 इज -5, और इट इज इक्वल टू x स्क्वायर -5x प्लस 4x इज -4x -5। तो जो हमारा पॉलिनॉमियल बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल, इन 2 को प्रोडक्ट करने से दैट इज x स्क्वायर -4x -5। अब बेटा हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो हमारा गिवन पॉलिनॉमियल है उस पॉलिनॉमियल को हम डिवाइड करेंगे। हेंस अब हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर -4x -5 इससे हम डिवाइड कर देंगे जो हमारा पॉलिनॉमियल है x क्यूब -3x स्क्वायर -9x -5। देखिए यहाँ पर x क्यूब है, इस x क्यूब के नीचे आपको x क्यूब ही आना चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, जो x स्क्वायर है इस x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा x से, ताकि हमें x क्यूब के नीचे x क्यूब ही मिल जाए। x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गए, x क्यूब, देन x इंटू -4x हो गए -4x स्क्वायर, देन x इंटू -5 हो गए -5x। इनको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस बनेगा, ये माइनस टर्म है तो ये प्लस बनेगी, ये भी माइनस है तो ये भी प्लस बनेगा, सो दैट x क्यूब और x क्यूब ये कैंसिल होगा। अब 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करिए, वहां x स्क्वायर रहेगा। अब बेटा यहाँ -9x में से +4x सब्ट्रैक्ट करिए, वहां क्या रहेगा, वहां -4x रहेगा, देन -5। अब हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर टर्म है, इस एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए, लिहाजा इस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो 1 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गए, एक्स स्क्वायर, 1 इंटू -4x हो गए -4x, 1 इंटू -5 हो गए -5। फिर से सब्ट्रैक्ट करिए, ये माइनस बनेगा, ये प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, अल्टीमेटली सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लिहाजा जो तीसरा फैक्टर है वो क्या मिला, वो भी x प्लस 1 ही मिला। सो देयरफॉर px, यानी जो हमारे पास गिवन पॉलिनॉमियल है इसके फिर 3 फैक्टर है, एक तो x प्लस 1, ये 2 बार है, यानी x प्लस 1 और फिर तीसरा फैक्टर आ गया x माइनस 5। हेंस द फैक्टर्स ऑफ दिस पॉलिनॉमियल आर x प्लस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 5, इसके फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 है इसी क्वेश्चन में। इट इज द पॉलिनॉमियल x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x
प्लस 20। ये बेटा पॉलिनोमियल है, इसके हमें फैक्टर्स निकालने, इसको फैक्टोराइज करना है। तो यहां हम देखेंगे जो 20 है ना कांस्टेंट टर्म, इस 20 के कितने फैक्टर्स बनेंगे, कौन कौन सा नंबर इसको डिवाइड करेगा। देखिए क्या करें। सो इट इज पार्ट नंबर 3। देखिए फैक्टर्स ऑफ 20 और जो बेटा 20 है इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे। प्लस माइनस 1 इसका फैक्टर बनेगा, यानी प्लस 1 भी इसका फैक्टर बनेगा, माइनस 1 भी बनेगा। देन प्लस माइनस 2 बनेगा, प्लस माइनस 4 बनेगा, प्लस माइनस 5 इसका फैक्टर बनेगा, प्लस माइनस 10 इसका फैक्टर बनेगा और प्लस माइनस 20 इसका फैक्टर बनेगा। तो इसलिए 20 के हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10 और 12 फैक्टर बन गए। लेकिन चूंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल इसके सिर्फ 3 ही फैक्टर होंगे, तो हम इन्हीं वैल्यूज को ट्राई करके देखेंगे कि इसका फैक्टर क्या बनेगा। देखिए बेटा अब यहाँ ऑब्जर्व करिए, यहाँ सारी टर्म जो है वो प्लस है, लिहाजा आप किसी भी प्लस वैल्यू के लिए आप ट्राई नहीं करेंगे, यानी एक्स का प्लस वैल्यू नहीं देखेंगे, प्लस 2 नहीं देखेंगे, प्लस 4, प्लस 5, प्लस 10 और प्लस 20, क्योंकि प्लस वैल्यू देने से ये कभी 0 नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सारी टर्म्स क्या है, प्लस टर्म्स है। लिहाजा हम ट्राई करेंगे -1 पर। नाउ पहले हम देखेंगे अगर हम x का वैल्यू -1 देंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा -1 क्यूब। क्या बनेगा, -1 क्यूब। देन प्लस 13 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 देन प्लस 20। देखिए -1 क्यूब कितना हो गया, -1 क्यूब तो -1 ही हो गया। अब -1 स्क्वायर हो गए +1, 13 इंटू +1 हो गए 13। देन प्लस 32 इंटू -1 क्या हो गए, -32। देन प्लस 20। इट इज इक्वल, देखिए यहां पर हमारे पास माइनस टर्म है, -1 और -32 है, -1 और -32 कितने हो गए, -33 प्लस, अब इस 20 और इस 13 को ऐड कर दीजिए, 20 प्लस 10 इज 30 प्लस 3 इज 33, -33 प्लस 33 इज 0। So this implies P of -1 is equal to 0. So therefore by factor theorem x plus 1 is a factor of px. तो बेटा एक फैक्टर क्या बनेगा इसका, एक फैक्टर बनेगा x plus 1। अब हम चेक करेंगे -2 पर, किस पर, -2 पर देखेंगे। अगेन P of -2 इज इक्वल, अब x का वैल्यू देंगे -2, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा -2 क्यूब, ठीक है, प्लस 13 इंटू -2 स्क्वायर प्लस 32 इंटू -2 देन प्लस 20। अब -2 क्यूब कितना हो गया, वो हो गया -2 इंटू -2 इंटू -2 इज -8, -2 स्क्वायर हो गए +4 प्लस 4 इंटू 13 हो गए 52, 4 13 आर 52। देन -32 इंटू 2 हो गए 64 प्लस 20। देखिए बेटा -8 और -64 को ऐड कर दीजिए, 4 प्लस 8 इज 12, कैरी आ गए 1, 6 प्लस 1 इज 7, तो ये बनेगा -72। देन प्लस 52 प्लस 20 वो भी हो गया ना 72, तो -72 प्लस 72 कितना होगा, 0। दिस इंप्लाइज P ऑफ -2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर बाय फैक्टर थ्योरम दूसरा फैक्टर होगा, बाय फैक्टर थ्योरम x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ px, इज अ फैक्टर ऑफ px। तो दूसरा फैक्टर होगा क्या, x प्लस 2। तो मिल गया हमें दो फैक्टर, एक फैक्टर हमें मिला x प्लस 1 और दूसरा फैक्टर क्या मिला, x प्लस 2। अब तीसरा फैक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अभी आपको फिर 4 चेक करना है, फिर -4 बल्कि -5, फिर -10 -20, आपको 2-4 वैल्यूज ट्राई करने हैं, वो लंबा खींचेगा। लिहाजा हम इसको शॉर्ट करने के लिए जो हमें दो फैक्टर्स मिल गए उन दो फैक्टर्स का हम प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है ना। नाउ हम x प्लस 1 और x प्लस 2 का प्रोडक्ट कर देंगे, क्या बनेगा, ये बनेगा x स्क्वायर, जैसे आपको मालूम है x प्लस a इंटू x प्लस बी इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू x।
अब a के बदले 1 है, b के बदले 2 है, हो गया 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस ए बी, हो गए 1 इंटू 2। यहाँ फॉर्मूला यूज की x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इज 3x प्लस 1 2 आर 2। तो बेटा इन दो पॉलिनोमियल्स को, बल्कि इन दो फैक्टर्स को प्रोडक्ट करने से यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब हम गिवन पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से प्रोडक्ट कर देंगे, नाउ बल्कि सॉरी डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इससे हम डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब प्लस 13 एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20, जैसे कि आपने इससे पहले वाले पार्ट में देखा। यहां पर एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब के नीचे आपको क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब टर्म ही आनी चाहिए। तो लिहाजा इस एक्स स्क्वायर को मैं प्रोडक्ट कर दूंगा एक्स से, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो गए एक्स क्यूब, देन एक्स इंटू 3x हो गए 3x स्क्वायर, देन एक्स इंटू 2 क्या हो गए 2x। इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, ये भी माइनस बनेगा, तो सो दैट ये दो टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। अब बेटा 13x स्क्वायर में से 3x सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट 10x स्क्वायर, और 32 में से 2 सब्ट्रैक्ट करिए, यू विल गेट 30x प्लस 20। अब यहाँ 10x स्क्वायर है तो 10x स्क्वायर के नीचे हमें 10x स्क्वायर ही मिलना चाहिए। उसके लिए मैं x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूंगा 10 से, किससे, तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या बनेगा 10x स्क्वायर, देन 10 इंटू 3x इज 30x, 10 इंटू 2 इज 20। ये तीनों टर्म्स माइनस बन जाएंगे, इनको कैंसिल कर दिए, वहां 0 रहेगा। तो लिहाजा जो तीसरा फैक्टर है वो क्या बनेगा, वो बनेगा x प्लस 10, देयरफॉर px इज इक्वल, लिहाजा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसके 3 फैक्टर है, एक फैक्टर बन गया x प्लस 1, दूसरा बन गया x प्लस 2, और तीसरा बन गया x प्लस 10। ठीक है, तो अब इसमें एक पार्ट रह गया, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप खुद करेंगे और ना आने की सूरत में आप मुझे कॉल करेंगे, मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस तरह आज के लिए इतना ही। आप मेहनत करते रहिए, और अगर कहीं पर आपको समझने में प्रॉब्लम होगी मुझे कॉल करिए। वस्सलाम।